अस्सलाम वालेकुम आयमान, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देख लेते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, गोल दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, यानी गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। उनको हम किस चीज का नाम देते हैं, राइबोसोम्स का नाम देते हैं। फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर की तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके दरमियान में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। उस साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं, वो वहां पे आजादाना तैरते रहते हैं। Also attached on the surface of rough endoplasmic reticulum, साइटोप्लाज्म में तैरने के अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो जो है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी मौजूद होते हैं। यानी वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है देखा कि उनका स्ट्रक्चर राइबोसोम का कैसा होता है, वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने उनकी लोकेशन देखी कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहले हम उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो किस किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। Ribosomes are composed of equal amount of protein and ribosomal RNA. वो प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की इक्वल अमाउंट बराबर मिकदार से जो है राइबोसोम्स बने होते हैं। यानी राइबोसोम्स की हम कंपोजिशन देख रहे हैं कि वो किन किन चीजों से मिलकर बने हैं। वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं और हमारे पास राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, ठीक है, इसलिए ये जो है ना प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। इसलिए जो है राइबोसोम्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यानी प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर जो है या ऐसे सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फिर हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि हमने अभी बात की कि ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है बनिस्बत प्रोकैरियोट्स के, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इनका साइज छोटा होता है। फिर ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, हर राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। ये देखिए हम देख लेते हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। ये है हमारे पास लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम फंक्शंस देख लेते हैं राइबोसोम्स के कि राइबोसोम्स क्या काम करता है। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हम जो है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन की तैयारी करवाई जाती है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को तैयार करवाते हैं। 2 सब यूनिट्स यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से करवाते हैं। ये जो 2 सब यूनिट्स हमने देखे हैं कि लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये क्या करते हैं, जब उन्होंने प्रोटीन तैयार करवानी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करवानी होती है, तो ये दोनों सब यूनिट्स यूनाइट कर लेते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग वर्क सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड अगेन, और जैसे इनका काम खत्म होता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो ये दोनों सब यूनिट्स क्या होते हैं, दोबारा से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास राइबोसोम्स का टॉपिक। तो राइबोसोम में हमने उनके सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखा, फिर हमने उसकी लोकेशन को देखा, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी कंपोजिशन देखी, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखा कि किस किस्म के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और फिर हमने उसके फंक्शन को डिस्कस किया। तो ये था राइबोसोम का टॉपिक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यूकैरियोटिक सेल, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट
होते हैं और ये क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का एक जाल होता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद जो है ये जाल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का एक जाल जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है एक यूकेरियोटिक सेल के। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो है फर्दर टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कहते हैं, क्योंकि इस पे जो है राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, तो इसके जो इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस चीज में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते बल्कि उनकी सरफेस स्मूथ होती है, तो फिर जो है उनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच थे इसलिए उनका काम था प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि राइबोसोम्स का यही काम है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो उसके कुछ और फंक्शंस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये जो है लिपिड के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होते हैं रिएक्शंस को कहते हैं। लिपिड्स के जितने भी रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, कुछ बनना है टूटना, ठीक है, उस तमाम में ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। लिपिड्स की सिंथेसिस हो गई, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इस सब में इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। यानी किस चीज का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का, मुंतकिली का। ठीक है, मटेरियल्स को सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल करवाते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल इन द सेल, सेल के अंदर कुछ नुकसान का केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसके जहरीले असर को ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, उनका जहरीलापन खत्म कर देते हैं। उसके अलावा इन मसल सेल इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, जो है ये मसल सेल के अंदर क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब जो मसल सेल को जब ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं तो इसकी वजह से मूवमेंट्स यानी हरकत पॉसिबल होती हैं। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक, जिसमें हमने इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया, रफ और स्मूथ को। ठीक है, रफ में जो है राइबोसोम अटैच थे, स्मूथ पे राइबोसोम अटैच नहीं थे। दोनों के हमने फंक्शंस को देखा। रफ का काम था जो है कि प्रोटीन को तैयार करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस, और जो स्मूथ है उसके काफी ज्यादा फंक्शंस थे, उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखें, ये है हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको नीचे नजर आ रही है, ये जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है, यानी जिनकी सरफेस स्मूथ है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिनके ऊपर देखिए राइबोसोम्स अटैच है, ये राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं आपको, जिनके ऊपर ये राइबोसोम अटैच है हम उसको क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।